हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि बच्चों को सुला के बाहर आती है, देखती है कि सृष्टि सोफ़े के साथ अपना बिस्तर सेट कर रही होती है और वो वहाँ आके बैठती है और काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचने लगती है। जो भी जय ने कहा होता है उन चीज़ों के बारे में सोचने लगती है कि अगर जय ने सच में कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होगा। यही सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और उसे डर भी लग रहा था। और आगे क्या होगा इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। ये सब सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। सृष्टि ने उसे देखा तो जान गई कि शाम को जो हुआ है लग रहा है उसी के बारे में सोच रही है। उसने उसे आवाज़ लगाई कि रश्मि रश्मि। तो रश्मि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ, क्या हुआ। कुछ नहीं। क्या सोच रही थी और किसके बारे में सोच रही थी। क्या आज शाम को जो कुछ हुआ था उसके बारे में। सृष्टि ने खुद ही सवाल पूछा और खुद ही जवाब दे दिया था। रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सृष्टि को देखती रही। चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो टेंशन में है। सृष्टि ने उसका हाथ थाम लिया था और बोली, टेंशन मत लो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। बस तुम मुझ पर भरोसा रखना और अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखना। जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे। यह कहकर सृष्टि ने रश्मि के हाथों को चूम लिया और उसकी तरफ देखकर बोली कि अब मुस्कुरा दो थोड़ा सा। कितना दिन हो गए हैं तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखे हुए। उसकी बातें सुनकर रश्मि अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली कि मुझे भरोसा है तुम पर, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। और रही मुस्कुराने की बात, तो थोड़ी टेंशन में हूँ, पर अब तुम्हारा साथ है तो मुस्कुराने भी लगूंगी। रश्मि की बातें सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और उसकी गोद में अपना सर रख दिया और कहने लगी, मुझ पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। सृष्टि की बात सुनकर रश्मि ने उसका कान पकड़कर धीरे से खींच दिया और बोली, ये शुक्रिया क्या होता है। सृष्टि की बात सुनकर सृष्टि ने उसके हाथ पकड़े और दोबारा से चूमे और उसके हाथों को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर रश्मि ने अपना एक हाथ छुड़ाया और धीरे धीरे सृष्टि के बाल सहलाने लगी। पंखे की हवा से उड़कर बाल सृष्टि के मुंह पर आ रहे थे। उन्हें हटाकर कभी कानों के पीछे करती तो कभी ऊपर कर कर सहलाती। रश्मि के हाथों का स्पर्श पाकर सृष्टि को वो सुकून मिल रहा था जिससे उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ देर तक बालों को सहलाती रही और फिर सृष्टि को आवाज़ दी। उसे लगा वो सो गई है। उसे यूँ सुकून से सोता देख रश्मि को शरारत सूझी। वो कभी उसके गले पर उंगलियां फिराती तो कभी धीरे से उसके कान खींच लेती तो कभी उसके होठ को अपने अंगूठे से सहलाती। इन सब से परेशान होकर सृष्टि थोड़ी सी इरिटेट हुई और बोली कि क्या कर रही हो यार। उसे इस तरह इरिटेट होते हुए देखकर रश्मि को मज़ा आ रहा था। वो उसे और ज़्यादा छेड़ने लगी थी।
अब सृष्टि को आखिरकार बोलना ही पड़ा, मत करो ना, सोने दो। क्यों सोने दो? ये मेरी गोद है, कोई सोने की जगह थोड़े ना है। रश्मि ने कहा, ये मेरे सोने की जगह ही है और मैं यहीं सर रख कर सोऊंगी। मैं सोने दूंगी तब सोओगी ना। चलो उठो, सर हटाओ। नहीं ना, प्लीज़ सोने दो, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, बस थोड़ी देर, कोई थोड़ी देर नहीं, चलो हटो, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इतना सुनकर सृष्टि ने अपना सर हटा लिया और नीचे बिस्तर पर लेट गई। रश्मि ने ये सब कुछ उसे तंग करने और छेड़ने के लिए कहा था, पर शायद सृष्टि को बात बुरी लग गई थी। सृष्टि करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई थी। रश्मि ने उसे आवाज़ दी, सृष्टि, लेकिन सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। रश्मि ने दोबारा आवाज़ दी, सृष्टि सुनो ना यार। सृष्टि ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब रश्मि को लगा कि सृष्टि नाराज़ हो गई है। अब तक रश्मि भी नीचे बिस्तर पर आकर लेट चुकी थी। जब सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया तो रश्मि ने उसे पकड़कर अपनी तरफ करना चाहा, पर कर ना सकी। तो रश्मि थोड़ा सा सरक कर आगे आई, उसे पकड़कर फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इधर सृष्टि ने खुद को पीछे जाने से रोकने की कोशिश की तो रश्मि थोड़ा और उसके करीब आ चुकी थी। इधर रश्मि ने फिर से आगे बढ़ के उसे पलटने की कोशिश की और उसके और करीब सरक आई तो उसका साड़ी का पल्लू जो उसके नीचे दबा हुआ था वो खिंच गया, जिससे उसकी सेफ्टी पिन खुल गई थी और रश्मि को चुभ गई। पिन के चुभते ही रश्मि के मुंह से आवाज़ निकली, आह। तो सृष्टि तुरंत पलटी। उसने पूछा, क्या हुआ? रश्मि बोली, शायद पिन खुलकर चुभ गई है। सृष्टि उठी और उसने रश्मि की बैग देखी। वहाँ पर सेफ्टी पिन ब्लाउज़ में लगा हुआ था और बिल्कुल सीधा हो गया था, उसी वजह से चुभ रहा था। सृष्टि ने सेफ्टी पिन निकाली और बोली, सोने आ रही थी तो साड़ी बदल नहीं सकी थी, अब पिन चुभ गई ना, तो क्या करती? तुम ही तो आकर गोद में सर रख कर सो गई थी और हट नहीं रही थी, कैसे बदलती कपड़े? तुमने हटने को कहा तो हट गई थी ना, तुम्हें जाकर कपड़े नहीं बदलने चाहिए थे? क्या करती? तुम नाराज़ हो गई थी तो तुम्हें मनाने में लग गई। पहले जी जलाने वाली बातें करो और फिर मनाओ। अब दिखाओ मुझे, कहीं खून तो नहीं निकला? सृष्टि ने ब्लाउज़ को थोड़ा हटाकर देखने की कोशिश की तो रश्मि ने अपनी बैग पीछे करके चेहरा सृष्टि के सामने करके बैठ गई और बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है। साड़ी का पल्लू सीने से ढलका हुआ था, इस वजह से सृष्टि की नज़र रश्मि के उभारों पर थी। अपनी तरफ देखते हुए पाकर रश्मि ने आंचल ठीक किया और लेट गई। सृष्टि उसे यूँ शर्माते देख मुस्कुरा उठी थी। अब उसे शरारत सूझी थी, या यूँ कहो खुद को तंग करने का बदला लेने की सूझी थी। सृष्टि रश्मि के ऊपर झुक गई और एक हाथ उसके दूसरी तरफ रखकर खुद को सहारा दिया और रश्मि के ऊपर झुकते हुए बोली, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सृष्टि ने दूसरे हाथ से चेहरा अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या हुआ? रश्मि ने कहा, कुछ नहीं, हाथ हटाओ, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। अच्छा, मुझे भी नींद आ रही थी थोड़ी देर पहले, तुमने सोने दिया था, अब मैं नहीं सोने दूंगी, कहकर सृष्टि भी रश्मि के गालों को सहलाने लगी थी।
रश्मि ने अपना चेहरा इधर उधर हटाने की कोशिश की, मगर सृष्टि भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। वो कभी गालों को सहलाती तो कभी होठों को। धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपनी हदें लांघने लगी थी। होठों से होते हुए चिन और गर्दन से होते हुए नीचे आ गई थी। सृष्टि ने साड़ी के पल्लू को हटाया और अब उंगलियां ब्लाउज़ के ऊपर उभारों पर चल रही थी। रश्मि ने अपना हाथ बढ़ाकर सृष्टि का हाथ पकड़ना चाहा तो सृष्टि ने उल्टा उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर रश्मि ने दूसरा हाथ बढ़ाया तो वो भी पकड़ लिया। अब रश्मि के होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब दोनों हाथ से तो मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, अब क्या करोगी? सृष्टि उसे कुछ पल देखती रही और उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। इससे पहले रश्मि को समझ पाती, सृष्टि ने रश्मि को चूम लिया था। रश्मि सिर्फ कसमसाती रही, छूटने की कोशिश करती रही। सृष्टि ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था और उसके होठों को चूम रही थी। बड़ी मुश्किल से रश्मि ने सृष्टि को खुद से अलग किया और थोड़ा सा पीछे हो गई थी। सृष्टि ने आगे बढ़ के फिर से उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, तो रश्मि ने अपने आप को फिर से सृष्टि से अलग कर लिया और कहने लगी, सोने दो ना। सृष्टि ने कहा, इतना क्यों शर्मा रही हो? रश्मि अपने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वहाँ से उठ के खड़ी हो गई थी और बाहर गैलरी की तरफ जाने लगी थी। सृष्टि ने उसके उठ के उसे पीछे से हक किया और कहने लगी, क्या हुआ? रश्मि ने कहा, अजीब सी घबराहट हो रही है, शर्म आ रही है, रहने दो ना। सृष्टि ने रश्मि को अपनी तरफ घुमाया, उसके माथे को चूमा, उसकी दोनों आँखों को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को चूमते हुए दोबारा से उसके गले को चूमने लगी थी। रश्मि के हाथ सृष्टि के पीठ पर चल रहे थे तो कभी उसके बालों को अपनी गिरफ्त में कर रहे थे। सृष्टि ने धीरे से रश्मि के साड़ी का पल्लू नीचे किया और दोबारा से किस करते हुए अपने होठों को उसके ब्लाउज़ के ऊपर से उसके उभारों पर रखने की कोशिश की, तो रश्मि एक बार फिर से पीछे हो गई थी और दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करने लगी थी। सृष्टि के होठों पे एक शरारती मुस्कान थी। उसे इस तरह शर्माता देख उसके अंदर की बेचैनी और प्यास दोनों बढ़ रही थी। सृष्टि जब थोड़ा आगे आती है तो रश्मि उसे बहुत हल्के से धीरे से प्यार से धक्का देती है और अपने साड़ी का पल्लू सही करने लगती है, लेकिन सृष्टि आगे बढ़ के उसके साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है। रश्मि कहती है, प्लीज़ यार रुक जाओ ना। रश्मि को सृष्टि एक टक देखती रहती है और कहती है, जो है दरमिया एक पर्दा, इसे जाने मन अब हटा दे, यही फासले कह रहे हैं, चलो दूरियों को मिटा दे, न कोई तमन्ना है
ना कोई हसरत मुझे तो सनम है तुम्हारी ज़रूरत, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। ये कहते हुए, ये गाना गुनगुनाते हुए वो रश्मि के और करीब आ जाती है, उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखती है, उसके होठों को दोबारा से चूमती है और दोबारा से उसके हाथ रश्मि के उभारों को छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन रश्मि की झिझक, उसके अंदर का डर, बेचैनी सृष्टि को अपने करीब नहीं आने दे रहा होता। वो उसे दोबारा से पीछे करती है, तो इस बार सृष्टि को लगता है कि शायद वो ज़्यादा जल्दी कर रही है, तो वो रश्मि को छोड़ के वहाँ से मुड़ जाती है और बिस्तर की तरफ जाने लगती है। सृष्टि को लगता है शायद रश्मि गुस्सा हो गई है, रश्मि को लगता है सृष्टि शायद गुस्सा हो गई है। वो दौड़ते हुए जाती है और उसे पीछे से हक करती है, उसके शोल्डर से हाथों को निकालते हुए उसके शोल्डर को पकड़ती है और उसके बैक पे अपना सर रख देती है। कहती है, नाराज़ क्यों हो गई? सृष्टि कहती है, नहीं नाराज़ नहीं हुई हो, शायद तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है। वो अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करती है और रश्मि को तिरछी आंखों से देखते हुए कहती है, तो फिर कैसा है? या तो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तभी तो खुद के पास आने से मुझे रोक रही हो। और क्या रीज़न हो सकता है? इस बार सृष्टि सच में हल्की सी नाराज़ थी और ये बात रश्मि को पता चल रही थी। वो सृष्टि रश्मि को खुद से दूर करती है और बिस्तर पर आके बैठ जाती है। अपनी बुक उठा के दोबारा पढ़ने लगती है, तो रश्मि उसके पास आती है, उसके हाथों से बुक को छीनती है, उसकी तरफ देखती है और कहती है कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, ज़रा पास आके तो देखो, क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो, बताई न जाए जुबां से ये हालत। ये कहते हुए अपने साड़ी का पल्लू अपने हाथ से हटा देती है और रश्मि सृष्टि की आंखों में देखते हुए, झांकते हुए बोलते हैं कि बताई न जाए जुबां से ये हालत, मेरे जिस्मो जान को तुम्हारी है चाहत, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। तो रश्मि ये कहते हुए पल्लू को हटाती है और उसकी आंखों में देखती रहती है, तो सृष्टि रश्मि के कमर में हाथ डालती है और उसे अपने पास खींच लेती है और धीरे से अपने होठों को उसके होठों पे रखती है। रश्मि एक बार फिर से सृष्टि से छूटने की कोशिश करती है, बट इस बार सृष्टि ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रखी होती है। उसके होठों को अपने होठों में लेके उसके होठों को चूमने लगती है।
रश्मि अब धीरे धीरे नर्म पड़ने लगी थी। सृष्टि के चुम्बन ने उसमें एक्साइटमेंट भरनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर में रश्मि भी सृष्टि का साथ देने लगी थी। सृष्टि रश्मि को किस करते करते अब एक हाथ रश्मि के गालों को सहलाते हुए उसकी गर्दन से होते हुए रश्मि के उभारों पर आ गया था। होठों को होठ और उभारों को हाथ सहला रहे थे। रश्मि की आंखें मुंदी हुई थी, सांसें तेज चल रही थी। सृष्टि ने उसे किस करते हुए धीरे धीरे उसके उभारों को दबाते हुए अब उसके ब्लाउज के हुक को खोलना शुरू कर दिया था। और इधर रश्मि की सांसें तेज होने लगी थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।